What was the mindset? I believe that I'm the man. ठीक है दोस्तों, आज हम एक शानदार यात्रा पर निकलते हैं। सोचिए 1975 का साल है। दुनिया डिस्को के धुनों से डूब रही थी और अचानक एक आदमी मैदान पर आता है। हाँ, अब समझ ही गए होंगे, मैं बात कर रहा हूँ सर वीव रिचर्ड्स के बारे में। ये आदमी सिर्फ क्रिकेट नहीं खेलता था, उसने क्रिकेट को नई परिभाषा दी। लेकिन सुनिए, सिर्फ मेरी बात मत मानिए, आइए आपको सर वीव रिचर्ड्स की शानदार यात्रा से रूबरू करता हूँ। वो आदमी जिसका बैट गेंद को ऐसा मारता था जैसे किसी ने उसे गुस्से में आकर धक्का दे दिया। अब ग्लोरी में जानने से पहले थोड़ा पीछे चलते हैं। सर वीव रिचर्ड्स का जन्म 7 मार्च 1952 को एंटीगुआ में हुआ था, जो कैरिबियन द्वीप में एक छोटा सा स्थान है। उस वक्त वेस्ट इंडीज क्रिकेट की दुनिया में अपनी पहचान बना रहा था और वीव रिचर्ड्स उस पहचान को बढ़ाने वाले थे। एक समय था जब क्रिकेट के अलावा उनके पास और भी कैरियर ऑप्शन था, डॉक्टर, वकील या क्रिकेट खिलाड़ी, और वीव ने क्रिकेट को चुना। मैं भी अगर उनके जैसे टैलेंटेड होता तो क्रिकेट ही चुनता, क्यों पढ़ाई में क्यों गड़े रहता जब पहले से सेटिक से हिट्स निकलती हो। तो वीव रिचर्ड्स की शुरुआत भी हम सब की तरह थी, गली क्रिकेट मस्ती में। लेकिन जो चीज उसे अलग करती थी वो उसका शानदार टैलेंट था, और जब ये टैलेंट उस पर चढ़ा तो उसने बल्ले से वो धमाल मचाया, जिसे देखकर लोग ये सवाल करने लगे कि क्या वो और गेंद का कोई गहरा रिश्ता है। 1974 में उसे श्रीलंका के खिलाफ एक वनडे मैच में मौका मिला और उन्होंने दिखा दिया कि वो सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं, एक बेमिसाल बल्लेबाज है। 1975 पहला क्रिकेट वर्ल्ड कप और वीव रिचर्ड्स मैदान पर कदम रखते हैं। वेस्ट इंडीज पहले से ही एक ताकतवर टीम थी, लेकिन वीव ने इसे एक नई स्तर पर पहुंचा दिया। उनका पहला वर्ल्ड कप मैच था और उन्होंने ऐसा प्रदर्शन किया कि किसी ने भी नहीं सोचा था। पहले ही मैच में उन्होंने 61 रन बनाए 66 गेंदों में, और इस मैच के बाद सिर्फ दर्शक नहीं, पूरी दुनिया उन्हें पहचानने लगी। चलिए अब कुछ आंकड़ों पर ध्यान देते हैं, क्योंकि आप जानते हैं आंकड़े कभी झूठ नहीं बोलता। वीव रिचर्ड्स ने टेस्ट क्रिकेट में 8,540 रन बनाए औसत 50.23 के साथ। वनडे में उन्होंने 6,721 रन बनाए और औसत था 47.00। और जब वो रन बनाते थे तो ऐसा नहीं कि हल्के से खेलते थे, और शॉट में ऐसा लगता था जैसे गेंद इधर उधर उड़ाकर बाउंड्री पर भेज देंगे। वीव के बैट से हर शॉट एक धमाका था। एक खास पल था 1976 इंग्लैंड दौर पर। वीव ने ओल्ड ट्रैफर्ड में 189 रन बनाए। अब इंग्लैंड की गेंदबाज देखकर कोई भी घबराता, लेकिन वीव तो जैसे उसे चुनौती दे रहे थे। बिना हेलमेट के बल्ला उठाया और गेंद को मैदान से बाहर भेज सके। उस पारी ने सिर्फ रन नहीं बनाए, बल्कि क्रिकेट को एक नई दिशा दिया। अब वनडे क्रिकेट की बात करते हैं तो वीव रिचर्ड्स ने उसे और भी रोमांचक बना दिया। 1983 में वेस्ट इंडीज ने कई मैचों में जीत हासिल की और वीव का योगदान उस सफलता में अहम था। और सबसे मजेदार बात, वीव को जो स्टाइल था वो सिर्फ क्रिकेट तक ही सीमित नहीं था। उनकी मस्त चेहरा, मूछे, बड़े चश्मे और शर्ट का कलर वो हर मैच में नया ट्रेंड सेट कर रहा था। 1984 में वनडे में 1000 रन बनाने के बाद उनका तरीका बस सबको हैरान कर देता था। ऐसा लगता था जैसे उनका बल्ला सिर्फ छक्के मारने के लिए बना है। लेकिन वीव रिचर्ड्स का योगदान सिर्फ क्रिकेट तक सीमित नहीं था। उन्होंने वेस्ट इंडीज के क्रिकेट को नई पहचान दी। वो सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं थे, बल्कि एक नेता, एक प्रेरणा, और खेल के प्रति उनके जुनून ने पूरी दुनिया को प्रभावित किया। और 1999 में उन्हें सर का सम्मान मिला, यानी हम अब उन्हें सर वीव रिचर्ड्स के नाम से जानते हैं। कौन कह सकता है कि कभी हम भी कभी इतने बड़े बनेंगे। वीव रिचर्ड्स सिर्फ क्रिकेट की दुनिया की नहीं, बल्कि एक पूरी युग के नायक है। उनकी खेल शैली, उनका आत्मविश्वास और उनकी क्रिकेट को लेकर दी गई नई सोच हमेशा क्रिकेट के इतिहास में याद रखी जाएगी। तो दोस्तों, चाहे आप क्रिकेट के फैन हो या नहीं, सर वीव रिचर्ड्स की यात्रा एक प्रेरणा है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमें आपके लिए और भी दिलचस्प कहानियाँ और बायोग्राफ्स लेकर आते रहेंगे। नीचे कमेंट्स करके बताएं कि आप अगली बार किसके कहानी सुनना चाहते हैं, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, क्योंकि हर किसी को एक ऐसी क्रिकेट लेजेंड की कहानी जानना चाहिए। अगले वीडियो में मिलते हैं दोस्तों, तब तक बैट से चौके छक्के लगाते रहिए। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक स्टे